बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मछुआरा अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वह रोज सुबह सुबह समुद्र की तरफ चला जाता और शाम ढलते ढलते वह ढेर सारी मछलियां पकड़कर ले आता और उसे बाजार में बेचकर उससे जो उसे पैसे मिलते उस पैसे से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन मछुआरा समुद्र में सुबह सुबह होते चला गया, लेकिन वह दिन भर मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। दिन भर कड़ी परिश्रम करने के बाद उसने शाम को खाली हाथ घर लौट आया। घर आते ही उसे चिंता सताने लगी कि आज अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, लेकिन वह घर पर आया तो उसकी पत्नी बोली, आज नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं, कल मिल जाएगा, आप फिक्र ना करो। ये सुनते ही मछुआरा घर में जो बचा खुचा खाना पीना था उसे खाकर वह सो गया। अगली सुबह फिर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला गया अपनी नाव लेकर, लेकिन उसे सुबह से शाम हो गया, दूसरे दिन भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि वह बूढ़ी औरत के पास मछुआरा गया। मछुआरे ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, कहीं नहीं बेटा, मैं जा रही थी अपने घर, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ और अंधेरा भी हो रहा है, क्या आज रात अपने घर पर मुझे ठहर जाने दोगे? मछुआरा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अम्मा मेरे घर पर रुक जाओ। बूढ़ी औरत ने खुश होकर मछुआरे के घर पर जाने लगी। मछुआरे ने बूढ़ी अम्मा को अपने घर तो लेकर आ गया, लेकिन उसे अंदर अंदर यह सताने लगा कि वह आज क्या खाएगा और उसे बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाएगा। मछुआरा बहुत चिंतित हो गया। उसके घर के कोने में कुछ आलू पड़े हुए थे। मछुआरे के पास कुछ बनाने खाने के लिए नहीं था, कुछ राशन भी नहीं था, तो मछुआरे ने अपनी पत्नी से बोला, इस आलू का कुछ पराठा बना दो और हम लोग चटनी से खा लेंगे और बूढ़ी अम्मा को भी खिला देंगे। मछुआरे की बीवी ने उसका इतना अच्छा स्वादिष्ट आलू का पराठा बना दिया और मछुआरे ने उस बूढ़ी अम्मा को ले जाकर वह रोटी दिए और चटनी दिए। वह रोटी और चटनी के साथ खाना खाया और मछुआरे को अपने पास बुलाकर एक जादुई बर्तन के बारे में एक कहानी सुनाने लगी। मछुआरे ने और उसकी बीवी बच्चों ने उस बूढ़ी अम्मा के पास आकर कहानी सुनने लगे। वह कहानी सुनते सुनते सो गए। उस मछुआरे को पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। सुबह होते ही वह मछुआरा रोज की तरह उठा और उसे बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगा। उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई, जैसे गायब हो गई हो। बूढ़ी अम्मा तो नहीं मिली, लेकिन जहाँ पर बूढ़ी अम्मा सोई थी वहाँ पर एक बर्तन छोड़ गई। मछुआरे ने उस बर्तन को देखा। मछुआरे ने उस बर्तन को उठाया और सोचने लगा कि यह बर्तन वही जादुई बर्तन है जो हमें बूढ़ी अम्मा ने रात को कहानी में सुनाया था। तब उस मछुआरे को एहसास हुआ कि वह कोई बूढ़ी अम्मा नहीं थी, वह तो कोई जादुई देवी थी। मछुआरा बहुत गरीब था। मछुआरे ने ये कहा कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे जो इस जन्म में किसी जादुई देवी के दर्शन हो गए। वह मछुआरे ने खुशी खुशी वह जादुई बर्तन को प्रसाद समझकर उसे अपने साथ रख लिया और वह मछुआरा कहानी के मुताबिक उसे बर्तन से जो कुछ भी वह मांगता, सिर्फ उसे खाने पीने का सामान ही उसे बर्तन से मिलता है। मछुआरे ने सोचा कि उसे बर्तन से अब वह मछली अगर नहीं पकड़ेगा तो भी उसको खाने पीने की कमी नहीं होगी और उसे खाना पीना हमेशा मिलता रहेगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे एक बात कही। उसने कहा, क्यों ना हम एक छोटा सा होटल खोल दें और उस होटल पर हम लोग बिरयानी बेचेंगे और बिरयानी बेच के हम लोग ढेर सारा धन कमा सकते हैं। मछुआरे ने कहा, तुम ठीक कहती हो। मछुआरे ने होटल खोला और उस जादुई बर्तन की मदद से मछुआरे ने ढेर सारी बिरयानी बनाकर बेचने लगा और लोगों को उसकी बिरयानी खूब पसंद आने लगी। लोगों ने भर भर पेट बिरयानी खाकर उसको पैसे देते गए। वह धीरे धीरे बिरयानी बेचने लगा और साल 2 साल के अंदर वह एक अच्छा खासा व्यापारी बन गया। उसने बिरयानी की मदद से ढेर सारे रुपए कमाए। उसने अपना घर बनवाया और अपनी व्यवसाय को और आगे तक बढ़ाया। वह बिरयानी बेचकर जो पैसे कमाता था उसमें से 25% गरीब लोगों को दान कर दिया करता था।
और जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिलाया करता था और उनकी मदद भी करता था। यही सब गांव वाले देखकर उस मछुआरे की प्रशंसा करने लगे और जो उसने होटल डाली थी वह धीरे धीरे अपना व्यवसाय बढ़ाकर गांव में ही नहीं शहर में भी उसका होटल खुलने लगा और उसके होटल को लोग खूब पसंद करने लगे और लोगों में उसका नाम हुआ और इसी तरह मछुआरा अपनी जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी जरूरतमंद का मदद करना चाहिए और मेहनत और परिश्रम निरंतर करते रहे तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानी ला सके। धन्यवाद।